हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बेहतर होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी आपको इस टॉपिक में ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया देखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए देखिए, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। अभिक्रियाएं ऊष्मा के परिवर्तन के साथ पूरी होती हैं। यानी अभिक्रियाएं जो होंगी वो ऊष्मा के परिवर्तन के साथ पूरी होती हैं। ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। यानी ऊष्मा के परिवर्तन के साथ पूरी होती हैं और ऊष्मा के आधार पर ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहली जो हमारी अभिक्रिया है वह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है वो क्या कहती है, चलिए आगे देखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा की मात्रा को दाईं ओर धनात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखिए तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो हमारा एग्जाम्पल है वो है कार्बन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई जा रही है। यानी यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो है ग्रेफाइट को वायु में जलाने पर, किसको? ग्रेफाइट को वायु में जलाने पर ऊष्मा निकलती है। ग्रेफाइट को वायु में जलाने पर ऊष्मा निकलती है। तो देखिए रिएक्शन, देखिए यहाँ पे ये कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ ही साथ 94 किलो कैलोरी ऊष्मा भी बाहर निकलती है। यानी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्मा के आधार पर, ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर जो हमारी पहली अभिक्रिया थी वह थी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके एग्जाम्पल आपने देखे, उदाहरण देखे, डेफिनेशन देखे। अगला जो हमारा अभिक्रिया है वो दूसरी अभिक्रिया है वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? हमारी जो दूसरी अभिक्रिया है वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी इस टॉपिक में आप देखेंगे अगला पॉइंट ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। देखिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जो डिफिनीशन है वो है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में आपको पदार्थ बनाने के लिए या उत्पाद बनाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। इस अभिक्रिया में ऊष्मा की मात्रा को दाईं ओर ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है। यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा को दिया जाता है। देखिए, जो हमारा एग्जाम्पल है वो है यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मिश्रण को हाई टेम्परेचर यानी उच्च ताप पर गर्म करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। देखिए, जैसे ये नाइट्रोजन है और ये क्या है? ऑक्सीजन है। इसको जब हीट करेंगे आप यानी मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। और नाइट्रिक ऑक्साइड बनने के लिए यहाँ पे 45 किलो कैलोरी ऊष्मा आपको देनी पड़ेगी। कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी? 45 किलो कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी। दूसरा जो है ऊष्माशोषी की अभिक्रिया है वो है, देखिए उदाहरण इसमें देखिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में जो दूसरा उदाहरण है वो ध्यान से देखिएगा। कार्बन और गंधक, गंधक को हम सल्फर कहते हैं या सल्फर को हम गंधक कहते हैं। कार्बन और गंधक को मिलाने पर कार्बन डाइसल्फाइड बनता है और 20 किलो कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होती है। 20 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ पे देखिए कार्बन है और ये क्या है? दो सल्फर है, इनको जब आपस में जोड़ा जाता है तो ये कार्बन डाइसल्फाइड बनते हैं और साथ में 20 किलो कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, ये आज का जो हमारा टॉपिक था वो था ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आप इस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।